Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we'll be discussing about the respiratory volume and capacities, or you can also say pulmonary volume or capacities. Now the first among the volumes, now volume क्या होता है, that is the area occupied, ठीक है, that is the volume. Now अब यहाँ पे क्या चीज़ ऑक्यूपाई हो रही है, एयर, ठीक है. एयर जो है इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड एयर की बात करें तो कितना जो है उसका वॉल्यूम जो है वो जो है इंस्पायर हो रहा है या एक्सपायर हो रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ द फर्स्ट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. जब नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, रेगुलर रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें जितना भी वॉल्यूम इंस्पायर किया जा रहा है या एक्सपायर किया जा रहा है, दैट इज़ टर्म्ड एज टाइडल वॉल्यूम, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 ml होता है इन केस ऑफ हेल्दी मैन. ठीक है, हेल्दी मैन के केस में 500 ml होता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट एक्सपायर होती है या इंस्पायर होती है. ठीक है, सो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल टर्म्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नाउ इंस्पिरेटरी मीन्स इंस्पायर करते, एडिशन मीन्स इंस्पायर की बात यहाँ पे हो रही है, इंस्पिरेशन की. सो जो भी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन. ठीक है, फोर्सिबल इंस्पायरेशन मीन्स एडिशनल. ठीक है, जो नॉर्मल हो रहा है इंस्पायरेशन दैट इज़ ओके, बट जब हम फोर्सबली या फिर एक्स्ट्रा इंस्पायरेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है, अलग से खुद इंटेंशनली करेंगे, तो वो एडिशनल वॉल्यूम को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम. ओके, एंड दिस एवरेजेस बिटवीन 2500 ml टू 31 या 3000 ml भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, 3100 ml भी कह सकते हैं, जो कि इतनी एयर जो है विच कुड बी इफेक्टिवली इनहेल्ड आफ्टर द इंस्पिरेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइडल वॉल्यूम. मतलब क्या है कि जो भी हम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं उसके बाद इतनी ml एयर जो है वो हम और इंस्पायर कर सकते हैं, इसका मतलब है. नाउ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका जस्ट रिवर्स हो गया कि द वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम, ठीक है, जो भी एडिशनल वॉल्यूम होगा दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन. ठीक है, जो एडिशनल वॉल्यूम जो कि हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद और एक्सपायर कर सकते हैं, दैट इज़ योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि कितना होता है, इट इज़ 1200 ml, या फिर हम इसको 100 से 1100 ml, सॉरी 1000 से 1100 ml के बीच में भी वेरी करती है. ओके, नाउ लास्ट इज़ योर रेसिडुअल वॉल्यूम. नाउ रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द एयर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन. फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद, ठीक है, फोर्सिबल तरीके से आपने जितना जो नॉर्मल के बाद भी आपने उसको एक्सपायर किया जितना हो सका, लेकिन उसके बाद भी जो वॉल्यूम लंग्स में रह जाती है, ठीक है, जो एयर रह जाएगी उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि कितनी होती है 1100 ml टू 1200 ml होती है. ठीक है, ये रह जाती है आफ्टर द रिजर्व वॉल्यूम इज़ एमिटेड और ब्रेथ आउट, मीन्स फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जो बची हुई एयर होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपेसिटीज़. कैपेसिटीज़ को हम वॉल्यूम के भी रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं. नाउ जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. ठीक है, टोटल एयर कितनी हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, क्षमता जिसको हम बोलते हैं. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि पर्सन इंस्पायर करता है, ओके, आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हम जो है जितनी टोटल एयर इंस्पायर कर सकते हैं, मींस इसमें दोनों ही होंगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एंड टाइडल वॉल्यूम भी, फोर्सिबल तरीके से भी नॉर्मल तरीके से भी. तो ये दोनों वॉल्यूम्स मिल के बना देती हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. नाउ नेक्स्ट इज़ योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो कि क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन
अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितनी वॉल्यूम हम एक्सपायर कर सकते हैं, मींस यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम भी होगी जो नॉर्मल तरीके से हमने की, दूसरा जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगी जो कि फोर्सिबल तरीके से की। तो दोनों का सम बना देता है एक्सपायरेटरी रिजर्व की हमारी इतनी कैपेसिटी है एक्सपायरेशन की। नाउ नेक्स्ट इज योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो कि होती है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी वॉल्यूम जो है बची, मींस इसमें दोनों ही आपके आ जाएंगे, फोर्सिबल एक्सपायरेशन ऑल्सो एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम जो है उसको मिला दो और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर हम दोनों को मिला दें, दैट विल मेक अप द रेसिडुअल कैपेसिटी। Now next is your vital capacity, that is the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. Forced inspiration के बाद, forcible inspiration के बाद जितनी volume of air हम breath कर सकते हैं, breath out कर सकते हैं, expire कर सकते हैं, जो कि total tidal volume भी होगी, expiratory reserve volume भी होगी और inspiratory reserve volume भी। इन तीनों का टोटल जो है वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। नाउ लास्ट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्मोडेटेड इन द लंग्स, जितनी लंग्स के अंदर जा सकती है, लंग्स के अंदर जितनी क्षमता है आफ्टर द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। इस फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद जितनी कैपेसिटी है, जिसमें सब कुछ आएगा, आपका रिजर्व वॉल्यूम भी, रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये टोटल जो है दैट इज़ अबाउट योर पल्मोनरी कैपेसिटीज़। ओके, नाउ दिस इज़ द वेरियस पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स। आप चार्ट देख सकते हो जिसमें कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों ही का चार्ट है, एंड यू कैन मेक आउट कि टाइडल वॉल्यूम कितनी है, और विद द हेल्प ऑफ चार्ट ये आप देख सकते हो कर्व से कितनी आपकी वाइटल कैपेसिटी है। दिस इज़ द वाइटल कैपेसिटी, जो कि मैक्सिमम जो वाइटल कैपेसिटी दैट इज़ द टोटल ऑफ योर इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी एंड टाइडल वॉल्यूम, और ये है टोटल लंग कैपेसिटी दैट यू कैन सी। So this is all about the lung capacities and volumes. Hope you all have understood. Now next जो हम लोग start करेंगे बेटा, that is exchange of gases. How the gases are exchanged from alveoli to the blood and then to the tissues. कैसे exchange होता है वो हम next lecture में पढ़ेंगे. So this is all student. Thank you everyone.